जिले में काफ़ी कुछ चला कि कुछ माइग्रेशन हुई, बाकी चीज़ें हुई, कुछ बदकिस्मत ऐसे हालात भी बने, कुछ किलिंग्स भी हुई। लेकिन इसका यहाँ पे ठहरना, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टेटमेंट भी इशू किया था कि कोई माइग्रेशन हुई है, टेम्पररी हुई है, जाते हैं, ये भी सच है कि विंटर्स में जाते हैं। लेकिन मक्खन लाल जी का यहाँ मैं इनके घर भी गया, मैं साथ ही सल्यूट करता हूँ उनको। और ये अभी भी इतने हालात खराब होने के बावजूद भी इसके हाथ में एक सीट है जिसपे इन्होंने इस इलाके की डिमांड्स रखी है, वो यहाँ का भाईचारा चुनाव। और इस गांव में तकरीबन 35 से 40% हिंदू थे और अभी भी 5-7 घर रह रहे हैं। तो इनका शुक्रगुजार हूँ, ये यही ठहरे, डरे नहीं ज़्यादा। हालांकि हालात ऐसे कुछ आपको तो पता है, माइनॉरिटी का होना जहाँ पे 99% मुस्लिम हो और कुछ घर कैसे हालात बनते हैं और किस तरह से रहते हैं, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बाद में अब विंटर में ये जाते हैं 2-3 महीने, तो मुझे उम्मीद है कि वो कुछ माहौल जो बनाया गया है, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाते हैं, उसका असर हम पे नहीं पड़े यहाँ पे। जनाब अल्लाह, मैंने इस इलाके की नुमाइंदगी 2011 से एज सरपंच की, 2014 तक। 14 में असेंबली चुनाव हुआ, मैं ऊपर वाले के कर्म से MLA भी बना। अब उसके बाद DDC का चुनाव हुआ, मैं DDC मेंबर भी बना। इस इलाके ने हमेशा मुझे इज्जत दी है और मैं भी खुदा को हाजिर नाजिर रखकर इस इलाके की खिदमत करता हूँ, यहाँ के लोगों की खिदमत करता हूँ। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं इस इलाके की जो इनके इश्यूज़ है, जो ग्रीवेंसेस है, वो DC साहब तक या सेक्रेटरीट तक जहाँ भी पहुँचानी हो, LG साहब तक मैं पहुँचा सकूँ और मैं अपने ओहदे के साथ इंसाफ कर सकूँ। हालांकि मेरी बदकिस्मती है जनाब, मैंने कोई भी ओहदा 5 साल पूरा नहीं किया। अब ये ऊपर वाले का कर्म है, लेकिन वो ओहदे पे बिठाते ज़रूर हैं। हमारी कई डिमांड्स है जनाब। यहाँ कुछ बच्चों ने हायर सेकेंडरी में लीव रख के वो यहाँ आए हैं, वो खुद ही अपना इशू डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वो सेरिकल्चर लैंड। मैंने डी साहब ने उसमें उसमें प्रोसीड भी किया है वो केस, तो ये खुद भी आए हैं बच्चे वो डिस्कस करने के लिए। बड़ी डिमांड्स है जनाब इस इलाके की जो भी पेंडिंग है, क्योंकि सब डिविजनल ऑफिस में कुछ ही अभी यहाँ मुंसिप कोर्ट का होना भी बाकी है, अभी नहीं है मुंसिप कोर्ट यहाँ, अभी जरियो ऑफिस भी इस इलाके में नहीं है। लेकिन DC साहब ने वो भी कागज फॉरवर्ड किए हैं, तो आई एम होपफुल कि बहुत वेरी सून वो चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ हमारा सर रिसीविंग स्टेशन 2 बने थे, एक नागबल में, उनका DPR भी अप्रूव हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से भी काम नहीं हुआ नागबल का। तो वहाँ की भी डेपुटेशन वो मुझे कॉल कर रहे थे, वो मैंने कहा खुद आइए, खुद बात कीजिए। शाहिद चौधरी साहब हमारे ज़िले के चेयरमैन भी है, अगर उन तक सारी बातें आई तो ये सेक्रेटरीट में रहते हैं, ज़्यादा कुछ हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा अभी जो सेक्रेटरीट में जितने भी फाइल्स होती है, तो कोशिश करेंगे कि शाहिद चौधरी साहब हमें उसमें हेल्प करें और इस इलाके की जो दीनदार मांगे हैं। बाकी मैं इनका DC साहब का सारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारी चेयरपर्सन साहिबा बिल्किसा जी, सॉरी मैं नाम नहीं ले पाया, तो बिल्किसा जी भी बहुत कुछ कर रही है इस इलाके के लिए, बच्ची के लिए, जैनपुरा के लिए। और हमारी खुशी यह है कि हमारी काउंसिल की चेयरपर्सन भी इसी इलाके की है, जिसके लिए ऊपर वाले का हम शुक्रगुजार है, क्योंकि इनको भी काफ़ी ख्याल रहता है कि जैनपुरा इलाके में बच्ची में खास तवज्जो दे। यहाँ की जो डेवलपमेंट्स को जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, उसके लिए मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये कभी भी कोई प्रोजेक्ट हो, DPR साइन करना हो, ये रोकती नहीं, जब भी देखती ये इलाके का है, ये नहीं देखती कि पार्टी वगैरह, बिल्कुल इनका शुक्रिया। अब मैं लोगों से ही, क्योंकि मैं तो अक्सर आपकी डिमांड्स पहुंचाता रहता हूं, जो मैं मक्खन लाल जी से गुजारिश करूंगा कि वही शुरुआत करें, क्या क्या डिमांड्स है इस इलाके की, तो वो हाईलाइट करें जो भी ग्रीवेंसेस है। थैंक यू वेरी मच। रहा हूँ और ग्रेट वेलकम कर रहा हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर। मैं यहाँ के लोग शाहिद साहब को नहीं जानते हैं। शाहिद साहब तो इस वक्त मिशन डायरेक्टर है, यूथ मिशन के डायरेक्टर साहब भी है और ट्राइब्यूनल बोर्ड के सेक्रेटरी साहब भी है। जो मिशन यूथ मिशन है, वो यूथ मिशन बिल्कुल डेड था और शायद इकबाल साहब की वजह से वो जुदा हो गया है और गवर्नमेंट की तरजीह में उनको खास प्रायोरिटी मिल रही है। इन्होंने ट्राइबल बोर्ड में ऐसे काम, लेकिन मुझे आज तक पूरी सुनवाई उस पर नहीं हुई है। आज हमें उम्मीद है कि हमें ये सबसे फख्र है
कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अफसर इंचार्ज चेयरमैन यहाँ आ गए हैं और यहाँ के ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की खुशकिस्मती है कि यहाँ ऐसे अफसर इन्होंने तैनात किए हैं। अगर इनकी दौरी हुकूमत में हमारे ये जो डिमांड्स है पूरी नहीं है तो ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। अब मैं कुछ डिमांडें यहाँ रखता हूँ, छोटी मोटी डिमांडें जो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है दौर शुरू हो गया उससे करीब 90% डेवलपमेंट वर्क हो गई, क्योंकि हर महीने हर बुधवार को यहाँ ब्लॉक दिवस होता है जिस पर डीसी साहब खुद निगरानी करते हैं। लिहाजा डेवलपमेंट वर्कर्स बिल्कुल 90% कंप्लीट हो गई, थोड़ी रह गई है। अब जो मसाइल है वो सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है इस वक्त और आपकी खास तवज्जो उन पर जरूर है होनी चाहिए। हमारा यहाँ मैं हेल्थ सेक्टर रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। हेल्थ से हमारे यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ एक औषधि वो था दुकान जहाँ पर सस्ते दामों पर वो दवाइयाँ मिलती है। 2-3 साल चला, 2-3 महीने चला, 3 महीने के लिए उसके बाद बंद हो गया। ये एक एसेंशियल है क्योंकि वहाँ जो 100 रुपये में दवाई मिलती है वो बाजार में 300 रुपये में मिलती है। ये पता नहीं किस वजह पर वो बंद किया गया है। हो जाएगा आदि सेक्रेटरी सर से बोलेंगे, हो जाएगा। सप्लाई से इशू है सर बोलेंगे। हाँ